इंडस्ट्री ने हमें बहुत दिया है, अब हम इंडस्ट्री को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पहली मशीन कल हमने लगाई है तिहाड़ जेल नंबर 3 में, और आगे भी इस कार्य में हम जुड़े रहेंगे। ये हमारे कूचा महाजनी के जो कई हज़ार कर्मचारी हैं, ये रात्रि भोज उन्हीं के लिए समर्पित है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, जहां पर आज हमारे साथ हैं गोल्ड एंड ज्वेलर्स के अंदर बिलियन के एसोसिएशन के चेयरपर्सन योगेश सिंघल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं कूचा महाजनी में व्यापार करता हूँ, ऑल बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और हमारी संस्था ऑल इंडिया के ज्वेलर को रिप्रेजेंट करती है, अपेक्स बॉडी ऑफ ऑल इंडिया ज्वेलर्स। आप खुद भी एक ज्वेलर हैं और किस तरह से ये जर्नी रही है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने अप डाउन्स जो होते हैं वो झेले और यहाँ पर आप पहुँचे हैं। देखिए, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और हमारे जीवन में भी आए हैं। हम भी नीचे से ऊपर तक चले हैं और आज इस मुकाम पर हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हम इस इंडस्ट्री में होके इस इंडस्ट्री की सेवा करने में अपना जीवन लगा रहे हैं। इंडस्ट्री ने हमें बहुत दिया है, अब हम इंडस्ट्री को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ज्वेलर्स में ही क्यों आपने बिजनेस अपना चुना? देखिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी ज्वेलरी की, ये तो एक भगवान का वो होता है कि वो लाइन किस तरफ धकेल देता है। एक संयोग बन गए कि हम एक ज्वेलरी की दुकान पर काम सीखने के लिए तैयार हो गए, तो आज हम ज्वेलर बन गए। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा बिजनेस था या फिर आप ही ने उसकी शुरुआत की है सर? ये शुरुआत हम ही ने की है, इसकी बिजनेस की शुरुआत ये हम ही ने की है। मैं 81 से हूँ इस लाइन में, और आज 24 हो चुका है। मेरे को 42 साल हो गए इस लाइन में, और अभी मैं पिछले 15-20 सालों से अपनी इंडस्ट्री की एसोसिएशन के माध्यम से सेवा कर रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें, चांदनी चौक के कूचा मार्केट में हम देख रहे हैं कि आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, होली मंगल मिलन का त्यौहार है, और इस पर हम हर साल की भांति होली मिलन मनाते हैं। यहाँ पर ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हमारे कूचा महाजनी के जो कई हज़ार कर्मचारी हैं, ये रात्रि भोज उन्हीं के लिए समर्पित है। उनके लिए ये भोजन की व्यवस्था रखी गई है। और कल हमारे ज्वेलरों के लिए होली मिलन का जो प्रोग्राम है वो नेशनल क्लब फतेहपुरी पर है, जिसमें कि सब लोग आएंगे, कूचा महाजनी के सारे परिवार, पूरी दिल्ली के प्रधान और सेक्रेटरी और विशिष्ट अतिथि, गणमान्य अतिथि उसमें शिरकत करेंगे। चांदनी चौक का अपना एक इतिहास है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक मोड़ पर, हर एक गली में जो है ज्वेलर है, शोरूम्स हैं बड़े बड़े। तो कैसे कंपटीशन को आप मात देते हुए आज यहाँ पर एस्टेब्लिश हो पाए हैं सर? देखिए, अपनी गारंटी वारंटी सही होनी चाहिए। जो आपने पैसा लिया है, जितनी प्योरिटी का लिया है, उस प्योरिटी का माल ग्राहक को मिलना चाहिए। और अब तो BIS का कानून आ गया है, तो उसमें प्योरिटी डिक्लेयर करनी पड़ती है। ये 22 है, ये 18 है, ये 20 है। हर उसके ऊपर हॉलमार्क होता है, HUID होता है। उस HUID नंबर को आप BIS के ऐप पे देख सकते हैं, और उसमें सारी उसकी जानकारी ले सकते हैं कि ये क्या नाम है इसका, पुर्जे का क्या वजन है, किसने बनाया है, किसने हॉलमार्क किया है, सारी उसमें हिस्ट्री होती है। जैसे गाड़ी के चेसिस नंबर से गाड़ी का पता लगाते हैं। इसके अलावा कोई और एसोसिएशन, कोई और संगठन से अगर आप जुड़े हों, समाज सेवा कर रहे हो सर? देखिए, एक पुलिस मित्र फाउंडेशन में मेरी चेयरमैन हूँ, और हम अभी तिहाड़ जेल के DG से मिले थे, और अब हम पूरी दिल्ली की जेलों में चपाती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं, जिसमें 2000 चपाती पर आवर बनती है। तो अभी पहली मशीन कल हमने लगाई है तिहाड़ जेल नंबर 3 में, और आगे भी इस कार्य में हम जुड़े रहेंगे। सरकार का कितना सहयोग रहता है, क्योंकि आप जिस तरह से आपने बताया कि तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जहां पर कहीं ना कहीं उनका एक जीवन की आस खत्म हो जाती है लोगों के अंदर, क्या सरकार का सहयोग है? देखिए, हम सरकार का सहयोग हमारे को नहीं है कुछ भी। हम तो जो है एक व्यापारियों के संगठन हैं, और व्यापारियों से ही मदद लेके, और जो भी दीनहीन है या दुखिया हैं, या कोई किसी की बच्चे की शादी होनी है, या किसी के साथ में कोई दिक्कत है, तो उनकी मदद करते रहते हैं, और ये सब व्यापारियों के सहयोग से ही होता है। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सर इस संगठन में?
इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं और टाइम के टाइम पे जुड़ते रहते हैं और जिनसे भी हम सहयोग की अपील करते हैं। मान लिया हमने मशीनों के लिए हमें 24 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो वो हमारा पूरा हो गया, तो हमने उसको क्लोज़ कर दिया। हम उतना ही पैसा लेते हैं जितना पैसा जो है ना हमारे को टारगेट होता है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा पैसा अपने पास नहीं रखते हैं। क्योंकि चुनावी माहौल है और जिस तरह से चांदनी चौक की सीट इस बार जो है प्रवीण खंडेलवाल जी को मिली है, जो ऑल इंडिया गोल्ड स्मिथ और फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी जीत की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी नेता है, चांदनी चौक सीताराम बाजार से हैं और सबसे बड़ी बात है कि व्यापारियों की पार्टी से हैं, तो सारी चीज़ों के समीकरण हैं, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कितनी जीत की उम्मीद है। जीतने के लिए कोई सामने कैंडिडेट नहीं है, अभी दूसरी पार्टी ने कोई कैंडिडेट मेरे ख्याल में खड़ा भी नहीं किया अभी तक आज की तारीख में, तो शायद उनके पास में अभी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इनके सामने खड़ा हो, शायद इसीलिए डिले हो रहा है। तो प्रवीण जी हैं, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे वो मित्र हैं, पुराने साथी हैं, हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, हम उनके अच्छे मतों से जीतने की शुभकामनाएं देते हैं। क्या उम्मीद आपको लग रही है और किस तरह के बदलाव की ज़रूरत आपको लगती है कि होने चाहिए और वो प्रवीण खंडेलवाल जी जो है ज़रूर पूरा करेंगे? देखिए, अगर संसद में जाएंगे तो हम डिमांड करेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम को ईजी करें, कोई भी एक फिक्स अमाउंट सरकार तय कर दे कि भाई इसमें कोई हिसाब किताब, झंझट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंप्लाइंस का बोझ व्यापारियों से कम हो, जिससे व्यापारी अपने व्यापार में टाइम खर्च करें। आज की तारीख में कंप्लाइंस में जो दिमाग लगाना पड़ता है तो वो ना लगाया जाए और सरकार को टैक्स भी कई गुना ज़्यादा मिले, जिससे कि सरकार देश में तरक्की कर सके। और चांदनी चौक में जिस तरह से टूरिज़्म का बहुत क्रेज़ है सर, बाहर के लोग आते हैं, किस तरह से आप इमेज देखते हैं भारत की पूरे विश्व स्तर पर, जिस तरह से सरकार ने की है और आगे भी किस तरह से देखते हैं? देखिए, चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और दिल्ली भारत देश का दिल है। चांदनी चौक से जो भी मैसेज जाता है पूरे भारतवर्ष में जाता है। चांदनी चौक एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है कि जो भी आवाज़ यहाँ से उठती है वो पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम करती है। आगे आने वाले चुनावों और अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपसे एसोसिएशन से जुड़े लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे न्यूज़ 81 के माध्यम से? देखिए, एसोसिएशन सभी एसोसिएशन हैं अपने बाजार के हितों की रक्षा के लिए अपना समय भी अपना पैसा भी खर्च करती है और एसोसिएशन को व्यापारियों के जो संगठन बने हुए हैं उनके व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनकी टांग खिंचाई करनी चाहिए। व्यापारियों के जो संगठन हैं वो बहुत मुश्किल से बनते हैं और व्यापारी जो नेता होता है वो अपने घर का समय और दुकान का समय भी देता है उसमें, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेश सिंघल जी, जो कि एक चांदनी चौक से बिलियनर और ज्वेलर्स के एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं और इन्होंने जिस तरह से चांदनी चौक को लेकर बातचीत की, साथ ही अपने बिजनेस को भी किस तरह से आगे लेकर जाने की बात कहते हुए नजर आए हैं, वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81।